गरीब फटीचर घर जमाई जो करता था, घर में नौकरों का काम, जिसकी इज्जत उसकी पत्नी भी नहीं करती थी, और तो और सुहाग रात में उसने अपने पति को छूने भी नहीं दिया और करती थी हर हद तक उससे नफरत। चार आने की नहीं थी औकात, पत्नी को दी 50 करोड़ की कार, चोरी की, डाका डाला, था निकम्मा नाकारा, तो कैसे किया ये चमत्कार। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, तो जायज है अवनी चाहती थी कि उनकी तरफ से उसकी दादी को दिया जाने वाला गिफ्ट बेशकीमती हो। लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से इस बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। उसकी दादी वैसे ही उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इसलिए अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी सा को एक महंगा गिफ्ट दे, ताकि सबके सामने उसका औहदा बना रहे। धर लिया रे चोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, दादी सा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा थाने चल, वहाँ के तेल बिगे डंडे हैं तो उससे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर गलत फहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मुझसे भूल हो गई, अब मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं ये सब भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम, आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। हुकुम। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मच चुका था। लेकिन एक सवाल, क्या सच में गौतम कोई चोर था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक लग्जरी कार आकर वहां रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे और उन्होंने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी सा गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। थैंक यू बेटा। याद के लिए। अरे शनाया, तुमको क्या जरूरत है गिफ्ट लाने की? दादी क्या बात कर रहे हो? आपका बर्थडे और मैं खाली हाथ आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, इम्प्रेस हो जाओगे। ऐसी बात है, फिर तो देखना पड़ेगा। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपनी 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग, समझदार और स्मार्ट। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा, है ना शनाया? हाँ, पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। वो इस पार्टी को खराब करने आया, खत्तो ने ठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए, वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख,
देखिए और दाम बताइए। किसी ने नकली डायमंड को असली डायमंड की तरह तराशने की कोशिश की है। तुम्हारा पेंडेंट डायमंड का नहीं, कांच का है। ये इतनी औकात कि मेरी पति के लिए बोले। तू क्या गिफ्ट लेके आया डिठल्ले, वो बता। ये भी 2 कौड़ी का होगा। मिस्टर पारेख, मौका लगे तो इस तोहफे को भी परख लीजिएगा। आज से, बल्कि अभी से, मैं इस अग्रवाल खानदान से सारे नाते तोड़ता हूं। दादी साहब, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला, वो आज ये घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा कि आप खुद अपने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे, तब बात करेंगे। अपने कहे इन शब्दों के गुरूर में गौतम पार्टी से चला गया। उसके इस तेवर से पार्टी में आए मेहमानों का मनोरंजन तो हुआ ही था, लगे हाथ अवनी की बेइज्जती भी हो गई थी। गौतम, लेकिन गायत्री देवी को पहली बार गौतम की बातों में एक रॉयल अंदाज दिखा था। गौतम, अरे गौतम को रोको कोई, गौतम को रोको कोई। अगले ही दिन अपने जख्मों को मुस्कान के पीछे छुपाए और अपनी खटारा साइकिल उठाकर गौतम अवनी के दोस्तों को लेने एयरपोर्ट चला गया। प्लेन लैंड करे 20 मिनट हो चुके थे। अवनी के 2 दोस्त एयरपोर्ट पर गौतम का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ खुद अवनी कैब से आ पहुंची। Hi, how are you? Good, and I'm so sorry I'm late. Gautam. सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये साइकिल वही थी जिससे गौतम दूल्हा बनकर अपने ससुराल में आया था और जिसे देख सब हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। You know what? अभी हम शहर के सबसे बड़े होटल उमेद भवन जा रहे हैं। तुम वो सामान गाड़ी में रखोगे और फिर अपनी साइकिल से पीछे पीछे आओगे। अवनी की फ्रेंड रिया और उसकी फ्रेंड्स उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। उसे देख होटल का मैनेजर पूरे अदब के साथ बोला, सर आप यहाँ? सर आप यहाँ हमारे गरीब खाने में? सर हम धन्य हो गए सर। सर हमारा सौभाग्य सर कि आप सर यहाँ पर आए। सर अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको अपने होटल का सबसे लग्जरियस रूम बुक कर देता हूँ। गौतम साहब। और इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता कि अंदर खबर फैल गई। जैसे ही अंदर खबर फैली कि गौतम उमेद भवन में आया है, अंदर से राज्य के सीएम गौतम सर अपने सभी नेताओं के साथ बाहर आए। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो अवनी, रिया और उसकी सहेलियां लगभग बेहोश हो गईं। गौतम सर कैसे हैं सर आप? सर तो आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। सब सच कह रहे थे। आज मेरा और मेरी पार्टी का लकी डे है सर। जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहाँ भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। तुम्हारा तोहफा करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दो बेटा।
जवाई जी हमें माफ कर दो। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।